दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि आपको दिन भर सांपों के बीच ही रहना है, उन्हें पालना है और फिर उन्हें काट कर बेचना है। सुनकर ही अजीब लग रहा होगा ना, पर दोस्तों ये बात सच है। जिस तरह की जिंदगी जीने के बारे में सोचकर ही आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं। चाइना के लोग हर रोज उसी तरह की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि चाइना में मौजूद एक गांव में सांपों की खेती की जाती है, वो भी इतनी बड़ी संख्या में कि हर घर में आपको लाखों सांप देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा किया क्यों जाता है और सांपों की खेती से चाइना के लोगों को क्या फायदा मिलता है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों चाइना में जिक्युआओ नाम का एक गांव है, जहां के लोग सिर्फ सांपों की खेती करके इतना पैसा कमाते हैं जितना बड़े बड़े जमींदार और बिजनेसमैन नहीं कमा पाते। इस गांव में रहने वाले लोगों की कमाई का मुख्य स्रोत सांपों की खेती ही है और ये वजह है कि चाइना के इस गांव को स्नेक विलेज के तौर पर जाना जाता है। यहाँ आपको हर घर में सांपों की खेती करने वाले लोग देखने को मिल जाएंगे। जहाँ एक तरफ हमारे घर में एक भी सांप दिख जाए तो हालत खराब हो जाती है, पुलिस से लेकर हर किसी को फोन लग जाता है। लेकिन 1000 की आबादी वाले इस गांव में हर शख्स औसतन करीब 30,000 सांपों को हर साल पालता है, जिससे आपको अंदाजा हो गया कि यहाँ पर किस तरह करोड़ों की संख्या में सांपों की खेती की जाती है। और ये समझने की बिल्कुल गलती मत करिएगा कि ये जितने भी सांप होते हैं ये सिर्फ दिखावटी होते हैं, इनके अंदर जहर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पाले जाने वाले सांपों में एक से बढ़कर एक जहरीले सांप मौजूद है। फिर चाहे वो कोबरा हो, पाइथन हो, वाइपर सांप हो, हर तरह के सांपों की वैरायटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिनसे चाइना के लोग हर रोज खिलौने की तरह खेलते हैं। यहाँ तक कि इस गांव में पैदा होने वाला बच्चा भी खिलौनों से बाद में खेलता है और सांपों से पहले खेलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब घर में सांपों की आबादी इतनी ज्यादा भरी पड़ी है तो बच्चों को उससे दूर कैसे रखा जा सकता है। बचपन से ही सांपों के बीच रहने वाले ये लोग उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते। उल्टा ये लोग तो सांपों को अपने साथ ही हमसफर और दोस्त समझने लगते हैं। जिस तरह हमारे किसान भाई अनाज को अपना भगवान समझकर उसकी पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह इस गांव के लोग भी सांपों को अपनी रोजी रोटी का साधन मानकर उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ रहने वाले लोगों को सांपों ने कभी काटा ही नहीं। इस तरह के कई सारे हादसे देखने को मिले हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जानलेवा हमला झेलने के बावजूद इन लोगों को सांपों से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि सांपों के मांस, उसके जहर और शरीर के अन्य अंगों को बाजार में बेचकर ये लोग हर साल करोड़ों की कमाई जो करते हैं। जहां 1 लीटर खतरनाक जहर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, और जैसे जैसे जहर खतरनाक होता जाता है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। यानी सोने से भी ज्यादा महंगा मिलने वाला ये जहर सांपों की खेती करने वाले लोगों को माला माल कर देता है। और अगर जहर को 1 मिनट के लिए साइड में रख दिया जाए तो इसके अलावा भी सांपों की बहुत डिमांड है, क्योंकि यहाँ के लोग ठीक उसी तरह सांप का मीट खाते हैं जिस तरह हम और आप दही जलेबी या फिर समोसा खाते हैं। हम मजाक नहीं कर रहे, चाइना में सांप का मीट खाना बिल्कुल आम बात है, इसलिए इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। इन सब के अलावा दोस्तों सांपों के शरीर के अंग दवाई बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर चाहे मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां हो या फिर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को ठीक करने वाली दवाइयां, ये सब कुछ सांपों के जहर से बनाया जाता है। इसलिए यहाँ के लोग इतनी बड़ी संख्या में सांपों की खेती करते हैं। चाइना के इस गांव में आपको 1-2 नहीं बल्कि पूरे 100 स्नेक फार्म देखने को मिलेंगे। इन सांपों को लकड़ी और शीशे के बक्सों में पाला जाता है। जब सांपों के बच्चे अंडे से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सांपों को बूचड़ खाने ले जाने से पहले उनके जहर को निकाल लिया जाता है ताकि उसको अच्छी कीमत में बेचा जा सके, और फिर सांपों का सर काट दिया जाता है। जब सांप का सिर कटने के बाद वो तड़प तड़प कर मर जाता है तो अब बारी आती है उनके मीट को निकालने की। पहले तो सांपों के चमड़े को अच्छी तरह से निकाला जाता है और उसे धूप में सुखाते हैं।
क्योंकि एक तरफ तो सांपों के मीट का इस्तेमाल खाने और दवाई जैसी चीजों में किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सांप के चमड़े से बनने वाले बैग और बेल्ट की भी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। अब तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह इस गांव में रहने वाले लोगों के लिए स्नेक फार्मिंग इतनी ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन सवाल वहीं पर आकर रह जाता है कि आखिर इन लोगों ने ये सब किया क्यों? अगर ये चाहते तो कम जोखिम वाली दूसरी चीजें भी करके अपना पेट पाल सकते थे। तो दोस्तों, इन सब चीजों की शुरुआत होती है इस गांव में रहने वाले यांग होंग चांग नाम के किसान से, जो एक दिन इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि गरीबी के कारण अपनी दवा तक के पैसे नहीं जुटा पाया। ऐसे में इस शख्स ने अपने बीमारी का इलाज करने के लिए जंगली सांप को पकड़ा और उसकी मदद से बनाई दवा को खाना शुरू कर दिया, जिससे उसे काफी फायदा हुआ और ये पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन ठीक होने के साथ साथ इन्हें एक बेहतरीन आइडिया आ गया, और वही आइडिया आज स्नेक फार्मिंग के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि हर किसी को पता है सांप के हर एक अंग का इस्तेमाल होता है और इसकी दवाइयां तो शरीर को खास करके फायदा ही पहुंचाती है। इसी चीज को सोचकर लोगों ने धीरे धीरे सांपों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले तो ये लोग अपने और अपने परिवार वालों के लिए सांपों को इकट्ठा करते थे, लेकिन फिर जब उन्हें लगा कि ये काम काफी फायदेमंद होगा तो इन्होंने इसे बिजनेस बना लिया, और आज यही बिजनेस इस गांव के लोगों को हर साल करोड़ों की कमाई करके देता है। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना में सांपों की खेती क्यों और किस तरह की जाती है। बाकी क्या आपको करोड़ों रुपए देकर सांपों के साथ रहने के लिए कहा जाए तो आप रहेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर देना, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।